आज मैं घर में अकेला बिकॉज सब लोग इधर उधर गए हुए हैं। कुछ दिन पहले ही दुर्गा पूजा गया, सो सब लोग दुर्गा पूजा देखने गए हैं इधर उधर। सो मैं अकेले घर पे हूँ बिकॉज बहुत दिनों तक प्रोक्रास्टिनेट करने के बाद मुझे याद आया कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड कंसिस्टेंसी से याद आया, मैंने 3 साल तक कंसिस्टेंटली पब्लिक गैदरिंग का अवॉइड किया है। एंड आज मैं यही बताने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें भी करना चाहिए। कुछ दिन पहले ही दुर्गा पूजा गया एंड सब लोग, मेरे घर के सब लोगों ने दुर्गा पूजा एंजॉय किया एक्सेप्ट मी। आई स्टेड एट होम अलोन। बट वाई? वेल, इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। मेरे बहुत सारे रीज़न है पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करने के लिए एंड उनमें से कुछ तो वैलिड भी हैं। एंड उनमें से द फर्स्ट बीइंग सीन एज डिफरेंट। मैंने बचपन से फील किया है कि लोग मुझे दूसरों से अलग मानते हैं एंड कुछ समय तक ही आई वॉज इनसिक्योर अबाउट दिस। सुनने में उतना कुछ लग नहीं रहा होगा बट आई हैव रियलाइज्ड आई एम डिफरेंट। आई थिंक डिफरेंट। आई एम नॉट स्केर्ड टू टेक चांसेस। आई एम स्टबर्न and this is absolutely fine. Second reason, to torture myself. Yes, तुमने सही सुना, क्योंकि growth only happens outside of your comfort zone. बाहर जाके एंजॉय करने से अच्छा है कि घर पे रहकर काम ही कर लो, मन करे या ना करे, you just have to get things done. I want to feel uncomfortable because जब मैं comfortable होता हूँ चीज़ें बिगड़ने लगती है, चीज़ें टूट जाती है एंड कंट्रोल से बाहर चली जाती है। मुझे समझ नहीं आता मैं किससे इसको फिक्स करूँ, इसीलिए आई ऑलवेज वांट टू फील अनकंफर्टेबल बिकॉज जब मैं खुद अनकंफर्टेबल होता हूँ मेरे आउटसाइड की चीज़ें ठीक रहती है। थर्ड रीज़न, टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग खुद पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। खुद की वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, एडवांटेजेस खुद को समझो, खुद के दिमाग, मन को समझो। बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फ्रॉम विद इन। तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए इस दुनिया में और तुम्हारा कुछ गोल है, तुम्हें फिटनेस अचीव करना है, एक ग्रेट फिजिक अचीव करनी है, सब होगा। यू जस्ट हैव टू मेक योर माइंड योर सेल्फ केपेबल फॉर दैट। सपोज यू वांट बिग मनी, यू वांट टू बी रिच एंड यू हैव चोजन अ पाथ टू अर्न मनी। तुमने एक रूट चूज़ किया है कि तुम ऐसे करके पैसे कमाओगे, बट तुम्हें पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम खुद को केपेबल नहीं बना लेते उस चीज़ के लिए। इट्स अ बेसिक थिंग। इसीलिए बहुत सारे लोग यूट्यूब छोड़ देते हैं बिकॉज दे आर नॉट केपेबल इनफ टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। एंड ये सब में लागू होता है। एकेडमिक अचीवमेंट ले लो, सब चीज़ में, बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा ही लागू होता है। तुम यूट्यूब में भी ले लो, जब तक तुम कंसिस्टेंटली वीडियोस को नहीं बना पा रहे, जब तक तुम अपने दिमाग को समझा नहीं पा रहे कि मुझे वीडियोस बनानी ही है, नो मैटर व्हाट, मेरी कंडीशन जैसी भी हो, मेरा शरीर दुख रहा हो, मुझे मन नहीं कर रहा हो, या मेरे बहुत से बर्नआउट भी क्यों ना हो, यू जस्ट हैव टू गेट थिंग्स डन। जब तक तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं आ जाती, वो क्वालिटीज़ नहीं आ जाती, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर्स की क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर जब तक नहीं आ जाती, तब तक तुम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। सेम एज अ बिजनेसमैन, जब तक तुम्हारे अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ नहीं आ जाती, तब तक तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। एंड वो क्वालिटीज़ कैसे आएंगी? बाय नॉट गिविंग अप। स्ट्रगल इज़ ग्रेट। जब तक तुम स्ट्रगल कर रहे हो बहुत अच्छा है। हारना इज़ ऑल्सो ग्रेट। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लोग कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, तुम डेली बेसिस पे चेंज होते हो, तो जो तुम अंदर लेते हो, तुम्हारे दिमाग में जो लेते हो, तुम वैसे ही बनते जाओगे। सो डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकाल दो। इससे तुम्हारा ही अच्छा होगा। ओनली थिंक पॉजिटिव थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ बुरी चीज़ है उसको टोटली इग्नोर कर दो, नहीं। मेरा मतलब है खुद को बार बार कोसना बंद कर दो। And the last reason, I'm an introvert. And I promise I will achieve everything I have dreamt of. मेरे goals जितने भी हैं सबको मैं अचीव करूँगा। And I'm not afraid to face people.